हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके टॉपर्स एकेडमी। सो आज का हमारा जो लेक्चर नंबर है वो है लेक्चर नंबर 3। ठीक है, 3rd लेक्चर नंबर रहेगा जिसमें हमने 3 लेक्चर जो हैं यानी कि फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो बच्चे जो है जाके पहले वो वॉच कीजिएगा। नेक्स्ट आप 3rd लेक्चर पर यहाँ पर आइएगा। ठीक है, देखिए हम ये इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्द होने वाला है और ये एग्ज़ाम जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं क्योंकि 2021 की भर्ती है, 22 की भर्ती है ये। तो अब जाके जो है इसका एग्ज़ाम होने वाला है और क्वेश्चंस था कि फिजिकल होगा कि एग्ज़ाम होगा, तो सबसे पहले आपका फिजिकल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस टॉपिक पर हम कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि हमारे 30 एमसीक्यूज रहेंगे। सारे एमसीक्यूज आपको ज़रूरी वॉच करने हैं। ठीक है, जो टॉपिक है एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टॉपिक। ठीक है, तो चलिए सेकंड लेक्चर मैंने बनाया था जो, तो उसमें बच्चे कह रहे थे कि आपने जो है थोड़ा क्वेश्चंस जो है वो क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब बताइएगा इसका आंसर जो है वो क्या होगा। ठीक है, विच इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडिया। इंडिया में एक एंडेंजर्ड प्रजाति है, एंडेंजर्ड संकटग्रस्त प्रजाति है, कौन सी है? टाइगर, काऊ, डॉग या फिर कैट। तो सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि टाइगर। अगर ये थोड़ा ज़्यादा बोल्ड है तो इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको करवाया है यहाँ पर उस, और ये क्वेश्चन का हमने क्वेश्चन लेक्चर नंबर 2 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रेड डाटा बुक जो है वो किसके द्वारा पब्लिश की गई है, किसके द्वारा जो है प्रकाशित की गई है? WHO या फिर WWF, IUCN, UNEP। अगर बच्चों ने फर्स्ट सेकंड लेक्चर देखा होगा फर्स्ट और सेकंड, तो उसमें आपको मैंने IUCN की फुल फॉर्म बताई थी। वो आप बच्चे कमेंट में करिएगा IUCN की फुल फॉर्म। WWF की भी करवाई है और WWF की आपको मैं थोड़ी देर में बता दूंगी। WHO की तो सबको पता है, जिनको नहीं पता है तो वो भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। UNEP की यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल, ठीक है, UNEP की भी ज़रा इसकी भी चेक कीजिए, UNEP की जो है फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो रेड डाटा बुक जो है वो किसके द्वारा पब्लिश की गई है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, IUCN के द्वारा ये पब्लिश की गई है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़े भी क्वेश्चन नहीं है तो थोड़ा हमें जूम भी कम करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमें रीड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज एंडेमिक टू इंडिया एंड एंडेंजर्ड, यानी कि ऑप्शन में से कौन सा जानवर जो है वो इंडिया में स्थानिक और संकटग्रस्त है? कंगारू है, एसाइटिक लाइन है, एशियाई शेर बोलते हैं, अफ्रीका हाथी है, पोलर बियर है। ठीक है, तो सही आंसर जो क्वेश्चन नंबर 3 का है वो है एसाइटिक लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज। तो मेन कारण क्या होता है एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज का? इन प्रजातियों का मेन कारण क्या है? पॉल्यूशन, हैबिटेट लॉस, हंटिंग शिकार, या फिर आपके पास है ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर भी आपने यहाँ पे देख लिया है, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये भी मैंने कितनी बार करवाया, ग्रेट इंडियन मस्टर्ड जो है ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये है केरला, सॉरी राजस्थान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूछा गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये कब शुरू हुआ था? हाँ,
सही आंसर जो है वो है 1973, ऑप्शन नंबर ए। सो साथ साथ में नोट डाउन करते हैं, कोई बात नहीं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच प्लांट स्पीशीज इज एंडेजेंट इन इंडिया। भारत में कौन सा पौधा की प्रजाति संकटग्रस्त है? नीम, सैंडलवुड, रोज या फिर तुलसी। विच प्लांट, कौन से प्लांट की ऐसी स्पीशीज है जो एंडेजेंट है इंडिया में? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सैंडलवुड, चंदन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडेजेंट स्पीशीज। अब आपको बताना है कि एंडेजेंट स्पीशीज इनमें से कौन सा प्रजाति जो है वो नहीं है। टाइगर, एलिफेंट, डॉग या फिर लास्ट आपके पास है लाइन टेल्ड मैस्क्यू। ठीक है, क्या है इसका सही आंसर? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डॉग। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, गिर नेशनल पार्क जो है वो किस चीज के लिए फेमस है? गिर नेशनल पार्क जो है वो किस चीज के लिए फेमस है? किसके लिए फेमस है? एसाइटिक लॉइन्स के लिए। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। ऑप्शन में दिए गए से आपको बताना है एंडेंजर्ड स्पीशीज ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा हेल्प करता है कंजर्वेशन को। सही आंसर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि नेशनल पार्क, जू, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11 आपको पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेंजर्ड मेराइन एनिमल। निम्न में से कौन सा एक संकटग्रस्त समुद्री जानवर है? डॉल्फिन भी होता है, ऑक्टोपस भी होता है, क्रैब भी होता है और फिश भी होता है, लेकिन समुद्री जानवर कौन सा है? ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन। हाँ, तो सही आंसर जो है वो है डॉल्फिन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर भी पूछा है और ये भी आपको पता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क को जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है ना, किसके लिए ज्यादा, उसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो वन हॉर्न राइनोसोर्स इसका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, विच वन इज एन एंडेंजर्ड रैप्टाइल स्पीशीज। रैप्टाइल स्पीशीज आपको अब बताना है कि इनमें से कौन सा है। क्रोकोडाइल, स्नेक, टर्टल, मोनिटर, लिजर्ड, सारे रैप्टाइल स्पीशीज हैं, लेकिन आपको बताना है एक, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टर्टल। क्वेश्चन नंबर 14 आपको पूछा है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है? तो ये है केरला में। क्वेश्चन नंबर 15 आपको पूछा है, विच लॉ प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। भारत में लॉ प्रोटेक्ट, जो एक लॉ प्रोटेक्ट होता है वो वाइल्ड लाइफ का लॉ प्रोटेक्ट है, कौन सा है? तो सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 इसी तरह से आपको पूछा है कि विच बर्ड इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन इंडिया। भारत में कौन सा पंक्षी अत्यधिक संकटग्रस्त है? पीकॉक, हाउस स्पैरो, साइबेरियन क्रेन या फिर मैना। विच बर्ड इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन इंडिया? हाँ, तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, साइबेरियन क्रेन। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 17 क्वेश्चन पूछा है, द रेड पांडा इज मेनली फाउंड इन। लाल तरह का पांडा जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। कोशिश कीजिए ना आंसर देने की। सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18 है, टर्म क्या होती है? एंडेमिक स्पीशीज का मतलब क्या है? स्थानीय प्रजाति का क्या अर्थ है? एंडेमिक स्पीशीज का मतलब क्या है?
फाउंड वर्ल्ड वाइड, फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया, डोमेस्टिकेटेड या फिर एक्सटेंट। तो बिल्कुल सही आंसर जो है वो है फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया, यानी कि कुछ कुछ एरिया में जो भी स्पीशीज, कुछ कुछ जानवर, पंछी, कुछ भी हो स्पीशीज पाए जाते हैं तो उसका मतलब है एंडेमिक स्पीशीज। ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में होता है ये। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट स्पीशीज? सर्फ, क्या है ये? सर्प, गांदा, साल, तुलसी, पांडा। अब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से प्लांट की स्पीशीज कौन सी नहीं है? तो वो है आपके पास पांडा। ठीक है, क्योंकि पांडा एक जानवर है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया गया है, विच एनिमल इज ऑन द लोगो ऑफ WWF? किस जानवर पे ये लोगो लिखा है WWF? इस लोगो पर कौन सा जानवर है? लायन, टाइगर, पांडा, एलिफेंट। सही आंसर जो है वो है पांडा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास आ चुका है, जिसमें आपको पूछा है कि विच एंडेजेंट एनिमल इज फाउंड इन कश्मीर? अब कश्मीर में भी एक ऐसा जानवर है जो यानी कि पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। कौन सा? रेड पांडा है, स्नो लेपर्ड है, इंडियन राइनो है या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है? तो सही आंसर जो है वो है स्नो लेपर्ड। क्वेश्चन नंबर 22 आपको पूछा गया है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ बंगाल टाइगर इन IUCN लिस्ट? IUCN जो लिस्ट है इसमें बंगाल टाइगर कहाँ स्थित है? इसका स्टेटस क्या है बंगाल टाइगर का वहां पे? तो वो है ऑप्शन नंबर C, एंडेजेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आपको पूछा है कि मेडिसिनल प्लांट राउवोल्फिया सर्पेंटिना इज एंडेजेंट ड्यू टू। ये एक मतलब मेडिकल प्लांट है। ठीक है, उसका नाम है ये। इसका जो सही आंसर है, जैसे हैबिटेट लॉस हो तब दिया जाता है, ओवर एक्सप्लोरेशन हो, पोल्यूशन हो, फ्लड हो, तो सही आंसर ओवर एक्सप्लोरेशन हो। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपको पूछा गया है, A major reason for extinction of species is। इसका आपको एक मेन कारण बताना है एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज के लिए, किस वजह से ये होता है? क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन, म्यूटेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो सही आंसर जो है वो है क्लाइमेट चेंज। अब क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास आ चुका है, द घायरियल और टाइप ऑफ क्रोकोडाइल इज मोस्टली फाउंड इन। ये जो आपको दिया गया है घड़ियाल, ठीक है, घड़ियाल है ये एक मगरमच्छ की प्रजाति है। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पे पाई जाती है ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 25 में। ठीक है, घड़ियाल, घड़ियाल एक क्रोकोडाइल की प्रजाति है। सही आंसर क्या है इसका? गोदावरी रिवर में, ब्रह्मपुत्र रिवर में, गंगा या फिर नर्मदा रिवर में कहाँ पे पाई जाती है? सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर C, दैट इज गंगा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इंडियन वाइल्ड एस इज फाउंड इन। क्या होता है एस? गधा, है ना? तो जंगली गधा जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? इंडियन वाइल्ड एस, बोलिए कहाँ पे पाया जाता है? तो सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर B है, दैट इज गुजरात में पाया जाता है जंगली गधा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, विच इज एन एंडेजेंट ट्री स्पीशीज। अब इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पीपल, सैंडलवुड, मैंगो, बनियान। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि एंडेजेंट स्पीशीज क्या है, कौन सा है? सही आंसर जो है वो है सैंडलवुड, चंदन। ओ चलो, क्वेश्चन नंबर 28 फुल ही आपके पास आ चुका है विद आंसर, विच एक्ट वॉज पास्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। भारत में वनों और वन्य जीवों, वनों मतलब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? कौन सा एक्ट पास किया गया था इनके लिए?
तो वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके पास है, नेम एन एंडेंजर्ड मेडिकल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट, एक संकटग्रस्त औषधि पौधे का नाम बताएं। एलोवेरा, नीम, सर्पगंधा या फिर तुलसी। तो ये तो सारे ही मेडिकल प्लांट है ना, लेकिन आपको एक नाम बताओ, तो वो है आपके पास सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सर्पगंधा। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर, आज के इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो आपकी स्क्रीन पे हम थोड़ा सा जूम करके शो कर देते हैं। रेड डाटा बुक क्लासिफाइज स्पीशीज बेस्ड ऑन। रेड डाटा बुक जो है ये प्रजाति को किस आधार पर वर्गीकृत करता है, क्लासिफाई करता है? हैबिटेट, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, फिजिकल फीचर्स। तो सही आंसर जो है वो है रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, विलुप्ति का खतरा। ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस लेक्चर में 30 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हुए और ये थर्ड टॉपिक था। हम ये वाले टॉपिक पे और भी एमसीक्यूज लाएंगे। फिलहाल हम जो है हर एक टॉपिक पर जो है 30 एमसीक्यूज लेके आएंगे। आप बच्चे साथ दीजिए, हम जरूर आपके लिए और नेक्स्ट जो है, जो भी आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, जो 9 अप्रैल को आपका जो है सिलेबस यहाँ पर आया है। ठीक है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।